जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया ठीक ठाक होने चाहिए। तो हम आ चुके हैं दोबारा बोर्ड पर, क्योंकि ये पेज पर कोई खास रिएक्शन नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो भैया कराएंगे बोर्ड पे। और बोर्ड पे क्या कराने वाले हैं? आपको 12th केमिस्ट्री, जो कि आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने नहीं वाले, कराने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। किस पर? भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कराने वाले हैं। और इस क्वेश्चन से आपको बहुत ही मजेदार बातें सीखने को मिलेंगी, बहुत ही मजेदार और छोटे छोटे पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे ही हवा में शॉट कर सकते हो, बिल्कुल एकदम शूट कर सकते हो जड़ागा। हाँ भैया, तो शुरू करें क्वेश्चन को। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं भैया, आपको दिया गया है डेनियल सेल के लिए। अब सोचिए डेनियल सेल क्या है, हमें समझ ही नहीं है डेनियल सेल क्या है। तो सुनो भैया, पहले सेल को समझते हैं। देखो भैया, एक बर्तन होता है जिसमें आपकी केमिकल एनर्जी, एक बर्तन में जिसमें आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो उस बर्तन को ही बोलते हैं भैया सेल। ठीक है, लेकिन जब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो भैया उसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, समझ गए होगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी को हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, तो ये तीनों नामों से जाते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल। और डेनियल सेल की कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर आपको जिंक जिंक और कॉपर के आपको इलेक्ट्रोड लेने होंगे। ठीक है, यही इसका डेनियल सेल का नाम होता है। ठीक है, तो ये बात कुछ ऐसी है, इसके लिए कुछ दिया गया है। क्या दिया गया? E0 Zn से Zn2+। भैया ये क्या है? भैया यहाँ पर आपको मानक विभव दिया गया है। किसका? जिंक का। जिंक का क्या भैया, यहाँ पर हो क्या रहा है जिंक के साथ? जिंक जो है ना, जिंक अपनी सॉलिड से किस में जा रहा है? आयनिक अवस्था में जा रहा है ना। तो भैया कहने का मतलब जो जिंक है ना, जिंक ये Zn से दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल के Zn2+ बना रहा है ना। बिल्कुल, तो भैया यहाँ पर जो इसका अपचयन विभव दिया गया है ना, अपचयन नहीं ऑक्सीकरण का, क्योंकि भैया यहाँ पर जिंक अपनी ऑक्सीजन नंबर बढ़ा रहा है। तो भैया जब ऑक्सीजन नंबर बढ़ा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर भैया देखो, कॉपर की 2+ थी, उसके बाद आपकी उसकी कॉपर की हो गई 0। तो यहाँ पर इसका हो रहा है क्या? रिडक्शन। इसलिए इसका जो विभव दिया गया है वो किसका दिया गया है भैया? वो दिया गया है किसका किसका? अपचयन विभव। ठीक है, लेकिन बात लगी नॉट की, तो यहाँ पर ये मानक अपचयन विभव है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, बिल्कुल। तो भैया पूछा गया है E0 सेल क्या होगा, मतलब भैया सेल का मानक विभव पूछा गया है। ठीक है, बोलो तो EMF बोला गया है। किसका? सेल विभव पूछा गया है, मानक सेल विभव। E0 सेल, मानक सेल विभव बोले तो पोटेंशियल, मानक सेल विभव पूछा गया है। हाँ बिल्कुल भैया पूछे हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। क्या होता है भैया? सिंपल सा फॉर्मूला होता है E0 सेल इज इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये होता है। लेकिन सर हमें ये तो पता ही नहीं है एनोड कौन सा होता है, कैथोड कौन सा होता है। तो भैया सिंपल है, सुनो। सेल आपका कुछ इस तरह का होता है, कैसे कहाँ पे बता दें जरा। इसमें आपके दो पात्र होते हैं। ठीक है, एक के आपका जिंक का सॉल्यूशन होता है, एक में आपका कॉपर का। इसमें आपकी प्लेट डली होती है, इसको आप गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हो। ठीक है, और इसको आप इस तरह से कनेक्ट कर देते हो, और यहाँ पर आप डाल देते हो सॉल्ट वेज। ठीक है, ठीक है बिल्कुल। और ये आपकी होती है जिंक, और ये होता है आपका कॉपर। और यहाँ पर कॉपर का सॉल्यूशन और यहाँ पर आपका जिंक का सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसको बोलते हैं एनोड। और जिस पर भैया क्या होता है? रिडक्शन होता है, उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉपर, यहाँ पर कॉपर का होता है भैया क्या? रिडक्शन। इसलिए यहाँ पर ये भैया कहलाता है कैथोड का। और ये भैया यहाँ पर जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको कहते हैं एनोड। ठीक है, ठीक है। अब भैया यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनका पोटेंशियल होता है। ठीक है, मतलब जैसे आपका डाला है तो इसके वजह से ये होता है, रिएक्शन होती है जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल आता है ना। बिल्कुल, तो ये बात कुछ ऐसे E0 सेल आपको कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, तो एनोड कैथोड समझ में आ गया। जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड, जिस पर रिडक्शन होता है उस पर ये क्या होता है? उसका होता है अपचयन विभव, बोले तो रिडक्शन पोटेंशियल। अब मानक स्थिति में ऐसा होता है तो भैया वो स्टैंडर्ड आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे इस फॉर्मूले के बारे में, करें वैल्यू पुट। चलो, वैसे आप जल्दी देखोगे तो ये इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। कैसे? चलो देखते हैं। वैसे ये दिया गया है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो ये दिया गया पोटेंशियल, दिया तो गया मानक पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिए गए, लेकिन इसका हो रहा है रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये देगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हो SOP, ये दिया गया है।
ठीक है। अब भैया ये क्या है, ये भैया रिडक्शन है, क्योंकि भैया यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका पोटेंशियल दे रहा है और मानक स्थिति पर है, तो ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल है, ये रिडक्शन का पोटेंशियल है, ठीक है, रिडक्शन का, और ये स्टैंडर्ड स्थिति के ऊपर है, मानक स्थिति के ऊपर है, इसलिए इसका एसआरपी। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, चलो करते हैं, आ जाओ। ई नॉट सेल के लिए आपको बोले, और ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है भैया, देखो कॉल जानते हो, कॉल जानते थे, तो सी पहले आता है ए बाद में आता है, वही लिखा है, सी पहले है या ए बाद में है, ठीक है, बिल्कुल। ई नोट सेल के लिए आपको ए नोट कैथोड लेना पड़ेगा। कैथोड कौन होगा भैया, जिसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो यहाँ पर इस वैल्यू को पटकना पड़ेगा। चलो पटकते हैं, 0.34 वोल्ट माइनस एनोड भैया किस पर होगा, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन किस पर होगा, जिंक का, तो यहाँ पर होगा 0.76 वोल्ट। ठीक है भैया, बिल्कुल यही है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, यही है भैया, यही सत्य है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको ई नॉट सेल इजिकल टू, कहा कर रहे हो, कहा करना क्या चाहते हो भैया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, आपको मिलने वाला क्या, यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, मतलब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस का, अच्छा भैया हाँ, माइनस का 2 आओ 2, और फिर भैया 7 में से 3 जाएगा 4, 0.42 वोल्ट। बट एक बात याद रखिए, जब आपके सेल का पोटेंशियल माइनस में आता है, ये देखो ये, जब ये माइनस में आएगा भैया, तो ये आपका सेल वर्क करेगा ही नहीं, ये आपका सेल बना ही नहीं। तो भैया हमने वैल्यू तो सही रखी, वैल्यू भी सही रखी, तो फिर ये गलत कैसे हुआ भैया, आपका सेल बनता है, डैनियल सेल होता है, ठीक है, लेकिन ये सेल बना क्यों नहीं, चलिए बता दें, क्योंकि आपने यहाँ पर जो वैल्यू रखी है वो डायरेक्ट ऐसे ही रखती हैं, लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले की कंडीशन ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी एसआरपी की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब अपचयन विभव की वैल्यू रखनी पड़ेगी। रिडक्शन अगर यहाँ पर जनरली बात सिंपल अगर ऐसे करें, मतलब मानक से हटा दें, तो यहाँ पर आपको रिडक्शन की रखनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड है तो यहाँ पर एसआरपी रखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर पटकनी पड़ेगी। और आपने कौन से रखते हैं भैया, ये वैल्यू चेक करो, ये वैल्यू, ये तो ठीक है, ये तो एसआरपी है, देखो ये एसआरपी है, लेकिन ये एसओपी है, ठीक है, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन की है, और इसको मतलब ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इनका सिंबल चेंज करना पड़ेगा, अगर प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। तो वही ये दिया गया है एसओपी, और एसआरपी में इसको कन्वर्ट करने के लिए, एसआरपी में कन्वर्ट के लिए क्या करना है, बस माइनस लगाना है, माइनस 0.76 वोल्ट, बस सिंपल है। अब वैल्यू पटक दें, पटक दो भैया, देखते हैं ई नॉट सेल, लेकिन एनोड कैथोड वही रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो भैया यहाँ पर एनोड क्या है भैया, एनोड, एनोड बनाता है आपका जिंक का, ठीक है, और जिंक ले लो एसआरपी, जिंक की एसआरपी हो जाएगी माइनस की, आहो भैया कैथोड लेना है, कैथोड, कैथोड लेना है, कैथोड किसका होता है, कॉपर का, ठीक है, क्योंकि इसका रिडक्शन होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो भैया कैथोड की वैल्यू एसआरपी, एसआरपी दी गई है 0.34 वोल्ट माइनस, ठीक है, बिल्कुल, ये वाला माइनस है, ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं एनोड कैथोड, एनोड एनोड एनोड, एनोड भैया वो ऑक्सीडेशन वाला, अब ये इसका जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, ये एनोड का बनाता है, जब ये एनोड का बनाता है तो यहाँ पर लेनी पड़ेगी आपको एसआरपी की वैल्यू, तो जो कि ये दी गई है माइनस की 0.76 वोल्ट, पटक दी वैल्यू, पटक दी, सॉल्व कर लो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट। ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी ई नॉट सेल की, वो आपको कितनी मिलने वाली है, जोड़ लो भैया, 6 4 10, 10 हो गया, हाँ, और फिर भैया 7 3 10 और 1 11.10 वोल्ट आपका आ चुका है, किसका, किसका, आपका जो डैनियल सेल दिया गया था, जिसके लिए आपको ये जो आपकी ई नॉट Zn2 प्लस दे रखा, और यहाँ पर CO2 प्लस CO दे रखा था, जो पोटेंशियल दे रखे थे, उस बेस पे आपका जो सेल का जो पोटेंशियल है वो आ चुका है, वो आया 1.1 वोल्ट, और यही आता है भैया, यही आता है डैनियल सेल का, जब डैनियल सेल बनाओगे तो वहाँ पर आपको पोटेंशियल इतना ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो भैया देख सकते हो यहाँ पर आपको एसआरपी दे रखी थी, एसओपी दे रखी थी, तो इसमें आपको क्या किया, आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल, इसके लिए फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और भैया यहाँ पर आपको कैथोड एनोड के बारे में फुल डिटेल जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है।
मतलब पता होनी चाहिए। तो जब इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन याद रखिए इस फॉर्मूले में दोनों जगह SRP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रखनी पड़ेगी। बोलू 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 बोले तो वैल्यू, ठीक है, ये आपको वैल्यू यहाँ पर पुट रखनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर गलत कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू SOP की रख दी थी और यहाँ पर आंसर सही क्यों हुआ, क्योंकि हमने दोनों जगह SRP रखी है, इसलिए हमारा आंसर ये करेक्ट आया। देख सकते हो यहाँ पर पोटेंशियल मतलब जो आपका ई सेल मिला वो कैसा मिला, प्लस का। ठीक है, ई सेल नहीं, ई नॉट सेल। ठीक है, तो चलते हैं। राम राम, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना। कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गई, कोई बात नहीं, होता है यार, कभी भी चल जाता है।